मधुमेह मुक्त भारत अभियान, जिसके प्रणेता डॉक्टर रविंद्रनाथ नांदेड़कर जी, और उनके बारे में हमें पता है कि उन्होंने, जब वे 5 वर्ष के थे तो उस वक्त से वे संघर्ष कर रहे हैं। 5वें वर्ष उनकी लेफ्ट आई थी, उसमें हाई मायोपिया नामक बीमारी हुई, जिससे लेफ्ट आंख की रोशनी जाती रही, एक आंख से दिखता था। फिर जब वो 13 वर्ष के थे तो गलत ट्रीटमेंट उनको दी गई, बोन टीबी की ट्रीटमेंट दी गई, हालांकि टीबी उनको नहीं था। और जब गलत ट्रीटमेंट दी जाती है तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, और वो साइड इफेक्ट उनके शरीर पर हुए, मृत्युतुल्य कष्ट झेलने पड़े। और डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई 48 घंटे से ज्यादा ये बच्चा जिएगा नहीं, लेकिन वो जी गए। लेकिन उन सभी ट्रीटमेंट का असर उनके शरीर पर हुआ, और आगे चल के हमारी अपर बॉडी और लोअर बॉडी जहाँ पे जॉइंट होते हैं, अब हमारे शरीर के दो हिस्से होते हैं। कौन से दो हिस्से? कमर के ऊपर का हिस्सा और कमर के नीचे का हिस्सा, राइट। और ये दोनों शरीर जहाँ पे जुड़ते हैं उसे कहा जाता है हिप जॉइंट। और ये दोनों हिप रिप्लेस करने पड़े, नकली हिप्स बिठाने पड़े। और ऐसा ऑपरेशन करते वक्त लेफ्ट पैर 4 इंच छोटा है डॉक्टर साहब का, राइट पैर 4 इंच लंबा है। वे बिना आधार दिए चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, राइट। हृदय का ऑपरेशन हो चुका है, और हृदय को धड़काने के लिए स्पेस मेकर, जो आम भाषा में बोले जाते हैं, स्पेस मेकर बिठाया गया है। हाँ दोस्तों, राइट आई में भी आके जाके समस्या आई। इतनी सारी समस्याएं उस व्यक्ति के जीवन में आती हैं, फिर भी वो व्यक्ति हार मानता नहीं, अपना डी फार्म कंप्लीट करता है। इंस्टीट्यूट नंबर 1 इन महाराष्ट्र, ऑल ओवर महाराष्ट्र में डिप्लोमा में फर्स्ट आते हैं, फिर बी फार्म करते हैं, फिर एम फार्म करते हैं फर्स्ट क्लास में, राइट। उन्होंने पीएचडी करी है वनस्पति रस शास्त्र में, फिर उन्होंने एमडी इन अल्टरनेट मेडिसिन की पढ़ाई करी है, पंजीकरण है। इतना सब उन्होंने किया, इतना ही नहीं किया, रिसर्च किया, डायबिटीज के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया दुनिया में, राइट। दुनिया के सामने उस रिसर्च को रखा, रिसर्च को रिकॉग्निशन मिला, भारत सरकार की वाहवाही मिली, पेटेंट ऑफर किया गया, और कई सारे पुरस्कार मिले हैं। दोस्तों, पुरस्कार की बात अगर करें तो हमें अपने घर से भी पुरस्कार नहीं मिलता है, घर वाले भी गालियां देते हैं। बात सही है? सही है क्या गलत है? राइट। तो हम देखिए कि सब कुछ अपने पास है, आंखें हैं, हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, दिमाग है, सब जगह पे है, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घर से भी पुरस्कार मिलता है क्या? यहाँ पे आप लोग रिप्लाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। राइट। तो बाहर से तो पुरस्कार मिलने का हम मतलब सोच भी नहीं सकते। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इतने महान व्यक्ति के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं, ये हमारा नसीब है, ये हमारा भाग्य है। मैं अपने आप को खूब बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ, मैं इतने बड़े व्यक्ति के साथ, राइट, मैं कार्य कर रहा हूँ अभियान में, उनके कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ, और वे मुझे पर्सनली जानते हैं, राइट। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अभियान में हजारों लोग हैं, लेकिन क्या वे सभी लोगों को पर्सनली जानते हैं? नहीं। तो ये ऐसा कार्य, और हम सभी लोगों को पर्सनली जानते हैं, तो ये हमारे लिए भाग्य की बात है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे, सक्सेसफुल हमें होना है, हमें हर्बल में नॉट ओनली पैसा कमाना है, हमें पैसा भी कमाना है, हमें नाम भी कमाना है, हमें सम्मान भी कमाना है, और हमें लोगों के जीवन में आनंद भी लाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, राइट। हरबायू सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा इस बारे में कोई डाउट नहीं है। जिस कार्य को डॉक्टर रविंद्रनाथ नांदेड़कर जी खुद लीड कर रहे हैं, हरबायू तो 100% सक्सेस होने वाला है, मधुमेह मुक्त भारत होके रहने वाला है, राइट। सवाल ये नहीं होगा कि नहीं होगा, सवाल ये है क्या हमारे साथ होगा,
या हमारे बगैर होगा? और हमारे बगैर होगा तो हमें कुछ भी फायदा होगा। और इसीलिए हम आज चर्चा कर रहे हैं कि अगर हरवायु को सफल होना है तो हमें भी सफल होना पड़ेगा, राइट? हमारे साथ सफल होता है तो अच्छी बात है, हमें फायदा होगा। तो बहुत सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। अगर सफल है तो क्यों सफल है, अगर हम सफल नहीं है तो क्यों सफल नहीं है, अगर हम हरवायु में स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्यों स्ट्रगल हमें करना पड़ रहा है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हमें ढूंढने पड़ेंगे, राइट? और अगले मैक्स टू मैक्स 50 मिनट हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में आज हम अपने आप को जज करेंगे, अपने आप को फाइन ट्यून करेंगे, राइट? सबसे पहले प्रश्न, अगर हम सफल बनना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई दुनिया में जो भी लोग सफल बने हैं उनसे हमें सीखना पड़ेगा, और जो लोग असफल बने हैं उनसे भी हमें सीखना पड़ेगा, राइट दोस्तों? क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम कुछ करें फिर हमें असफलता मिले, फिर हम उस असफलता से सीखें और फिर ट्राई करें, ट्राई फिर एरर करो, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर करने का समय अभी हमारे पास नहीं है, बराबर है? उतना लंबा समय नहीं। पहले लोग 100 साल, 125 साल जीते थे, उनका एकदम जिंदगी आराम से चलती थी। अब हमारे पास 100 साल है क्या? 100 साल की जिंदगी है नहीं है। जो भी करना है भाई 50 60 70 में करना है। 70, वो भी 50 के बाद तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि आदमी चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, राइट? बीमारियां आ जाती है। तो हमें जो कुछ भी करना है, अभी मैं 43 का हूँ, राइट? अभी 3 4 महीने में मैं 44 का हो जाऊंगा। अभी लगता नहीं, वो बात अलग है। मैं थोड़ा क्रेडिट ले रहा हूँ अपने आप को, राइट? तो थोड़ा मजाक भी होना चाहिए। तो मैं 43 का हूँ और अभी 44 का हो जाऊंगा, राइट फ्रेंड्स? तो कितने साल बचते हैं? अगले 5 6 साल बचते हैं, राइट? तो ये 5 6 सालों में मुझे, राइट, वो सब करना है जो मैं अपने जीवन में करना चाहता हूँ, राइट? आपको भी डिसाइड करना है कि भाई कितने, पूरी जिंदगी भर करना है क्या, पूरी जिंदगी भर मेहनत करनी है क्या, पूरी जिंदगी भर, मतलब जैसे जानवर बैल होता है, कोल्हू, कोल्हू जो आपने देखा होगा, कोल्हू के बैल की तरह काम करना है क्या, राइट? मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जब इंसान का जन्म मिला है ना, तो जानवर के जैसे जीने के लिए नहीं मिला है, कुछ अलग करने के लिए मिला है। लेकिन इंसान क्या करता है? इंसान के जन्म मिलने के बाद भी वो जानवरों की तरह ही कार्य करता है। जानवर देखो क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे इंसान का जन्म होता है, वो जन्म किसके घर में होगा ये उसका कोई इसमें क्रेडिट नहीं रहता है, उसको जन्म दिया जाता है। जानवर का भी जन्म होता है, दोनों का पालन पोषण होता है, राइट? दोनों बड़े होते हैं, दोनों परिवार करते हैं, दोनों क्या करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, दोनों बूढ़े होते हैं, दोनों मर जाते हैं। तो ये तो जानवर भी कर रहे हैं, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ आप मेरे को रिप्लाई करिए, बिकॉज ये हमारा इंटरनल सेशन है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप रिप्लाई करें। और मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी हमारा रेगुलर वेबिनार होता है ना, जब भी मैं सवाल पूछता हूँ ना, तो जितने लोग हमारे कार्यकर्ता होते हैं, प्रचारक होते हैं, उन्होंने फटाफट फटाफट रिप्लाई करना चाहिए। अगर आप रिप्लाई करोगे तो माय डियर फ्रेंड्स, नए गेस्ट रिप्लाई करते हैं। कभी भी डॉक्टर नांदेड़कर जी का जो वेबिनार होता है उसमें हम लोग रिप्लाई करते हैं, हम लोग क्लैप करते हैं, हम लोग वेलकम करते हैं, और वो सब जाके माहौल बनता है। और जब माहौल बनता है तब नए लोग रिप्लाई करते हैं। अरे बात कभी भी माहौल बनाने की होती है दोस्तों, समझने की कोशिश करो, राइट? जब लाइव कहाँ पे सेमिनार्स होते हैं तो उन सेमिनार में क्या होता है, जुड़े हुए लोग
तालियां बजाते हैं और वो जुड़े हुए लोगों की तालियां बजते हुए देखकर नया आदमी उत्साहित होता है, नया आदमी रोमांचित होता है और वो भी ताली बजाता है। तो कभी भी ये टीम वर्क का काम है। अगर मैं वेबिनार ले रहा हूं, राइट, मैं अगर कोई प्रश्न पूछ रहा हूं तो आपको रिप्लाई इंस्टेंट करना है, राइट। आपका रिप्लाई मुझे पता है आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका जब रिप्लाई आता है तब मुझे भी अच्छा लगता है और जब और लोग रिप्लाई करते हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए। तो हम चर्चा कर रहे थे सक्सेसफुल होने की। कहाँ पे था मैं, जरा मैंने कुछ आपसे पूछा था, कोई मुझे जरा बताए कि मैं कौन से टॉपिक पे था। हाँ, अभी आपने यस तो बोला, लेकिन मेरा हाँ, जानवर, बिल्कुल अरविंद जी, बिल्कुल सही। तो मैं वही वही चर्चा कर रहा था कि एक जानवर का जन्म होता है, वो भी बड़ा होता है, वो भी खाता पीता है, राइट, वो उसके भी बच्चे होते हैं, उसके भी बच्चों का वो पालन पोषण करता है, वो बूढ़ा होता है, मर जाता है। इंसान अपने जीवन में क्या कर रहा है, उसका भी जन्म होता है, उसको भी माता पिता का पालन पोषण करते हैं, वो बड़ा होता है, वो शादी करता है, वो घर लेता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, मर जाता है। यही हो रहा है, यही हो रहा है ना, क्या कुछ अलग हो रहा है, राइट। अब मैं सवाल कर रहा हूं तो आपको यस नो कुछ तो बोलना पड़ेगा, राइट। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आज हम अपने परिवार में चर्चा कर रहे हैं, हमारे टीम में चर्चा कर रहे हैं, तो यही हो रहा है दोस्तों। तो क्या यही करने के लिए इतना बड़ा इंसान का जन्म दिया था, फिर जानवर के जन्म में क्यों नहीं भेजा? तो मैं हमेशा कहता हूं, मेरा मानना है कि बाकी जानवरों के जन्म में बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, और इतना सब सहन करने के बाद इंसान का जन्म मिलता है। क्यों मिला? क्यों भाई, तूने बड़े कष्ट सहन करे हैं, बड़ी पीड़ा झेली है, बड़ी त्रासदी सही है, अब तू इंसान बना है, तो क्या कर, तू राजा के जैसा जीवन जी, तू अपने मर्जी से जीवन जी, तू अपने सपने पूरे कर। तो ये इंसान का जन्म जो मिला है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये जानवर के जैसे जीने के लिए नहीं मिला है। ये अपने मन के हिसाब से, अपने सपने पूर्ण करने के लिए मिला हुआ है। और इसके लिए ईश्वर ने हमें सबसे प्रगत ब्रेन दिया है, राइट, कार्य करने के लिए हाथ दिए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए जबान दी है, राइट। इतना सब बाकी जानवरों के शरीर में इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं है दोस्तों। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें इंसान की तरह जीना चाहिए, राइट। हमें सफल जीवन जीना है, हमें हमारी गिनती भी सक्सेसफुल लोगों में होनी चाहिए, हमारी गिनती भी महान लोगों में होनी चाहिए। आज तक क्या हुआ, इस बात के ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। जो हुआ सो हुआ, इट इज पास्ट, राइट। अगर पास्ट में आपने बहुत झंडे गाड़े हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पास्ट पास्ट है, राइट। अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो हमें आगे की सोचनी पड़ेगी, आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी, आगे का नियोजन करना पड़ेगा। जो गलतियां हमने आज तक करी है वो गलतियां सुधारनी पड़ेंगी। तो क्या आप वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यशस्वी होना चाहते हैं, राइट। कुछ ही लोग रिप्लाई कर रहे हैं, आई वॉन्ट रिप्लाईज फ्रॉम ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स, व्हाई यू आर नॉट रिप्लाइंग? सक्सेसफुल होने वाले लोग सबसे पहले रिप्लाई देते हैं। सक्सेसफुल जिनको होना है वो इंस्टेंट किसी भी कार्य के ऊपर कार्य करते हैं। मैं देखना चाहता हूं, क्या आप वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स।
राइट, काका फटाफट मैं यस यस करा, यस यस करा. देखिए, हम जिस वास्तु में बैठे हैं वो वास्तु भी तथास्तु कहती है। आपके मन में जो विचार आते हैं, आपके दिमाग में जो विचार आते हैं, उस विचारों को वास्तु तथास्तु कहते हैं। बात सही है दोस्तों? यस, तो रिप्लाई आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैंने कहीं पे सुना था कि हर इंसान सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर भिखारी सफल होना चाहता है, हर बच्चा सफल होना चाहता है, राइट। लेकिन सफल सभी लोग नहीं होते, सभी अमीर नहीं बनते। बनते हैं क्या? जो किसी चीज को बिल्कुल शिद्दत से चाहता है, राइट। एक स्टोरी में बताता हूँ आपको। एक गुरु शिष्य रहते हैं और शिष्य पूछता है अपने गुरु को कि गुरुजी, दुनिया में सभी लोग सफल होना चाहते हैं, राइट, असफल कोई नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी हर बंदा सफल क्यों नहीं होता है? तो गुरुजी बोले कि चल मेरे साथ। और गुरुजी उस चेले को, उस शिष्य को लेके जाते हैं। नदी रहती है, नदी के बीचों बीच लेके जाते हैं और बोलते हैं आंखें बंद कर ले। और जैसे ही शिष्य ने आंखें बंद कर ली, गुरुजी ने उसके बाल पकड़े और उसका सर दबा दिया पानी में, और इतने जोर से दबाए रखा, दबाए रखा, दबाए रखा। अब वो जो शिष्य है वो छटपटाता है, उसकी सांस मतलब जाने को रहती है, उसको कुछ सूझता नहीं है, और वो बड़ी ताकत इकट्ठा करता है और गुरुजी को ढकेल देता है और ऊपर आ जाता है। और शिष्य पूछता है कि मैंने तो आपको सीधा सा सवाल पूछा था गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? तो गुरुजी बड़े शांति से, विनम्रता से उस शिष्य को बोलते हैं, जब मैंने तेरा सर पानी में डुबोए रखा था और पूरी ताकत से डुबोए रखा था, उस वक्त तुझे सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की थी? तो शिष्य बोलता है, उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरत सांस की लग रही थी और मैं छटपटा रहा था और मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके आपको ढकेला। तो जिस दिन किसी व्यक्ति को सफलता अगर पानी है और वो इस बुरी तरह छटपटाएगा जैसे तू अपनी सांस के लिए छटपटा रहा था, अगर सांस तुझे अगर नहीं मिलती और एक दो पल तो तू मर जाता। तो तूने जो प्रयास करे, वैसा प्रयास अगर हर कोई करेगा अपने जीवन में, तो वो 100% सफल बनेगा। दोस्तों, कहानी का मोरल ये है कि सफल तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सफलता पाने के लिए जो प्रयास, जो मेहनत, जो लगन, जो शिद्दत होनी चाहिए, वो बहुत कम लोग लगाते हैं। बहुत कम लोग वो मेहनत करते हैं, बहुत कम लोग वो लगन दिखाते हैं, बहुत कम लोग वो प्रयास कर पाते हैं, और इसलिए बहुत कम लोग सफल होते हैं। राइट दोस्तों, सिर्फ चाहने भर से, सिर्फ इच्छा प्रकट करने से कोई सफल नहीं हो सकता। सफलता के लिए लगते मेहनत, सफलता के लिए लगते प्रयास, सफलता के लिए चाहिए पेशेंस, सफलता के लिए चाहिए डेडिकेशन, सफलता के लिए चाहिए नॉलेज, सफलता के लिए चाहिए आत्मविश्वास। राइट फ्रेंड्स, तो मैं अभी आपसे सवाल करूंगा और आप सभी को एक एक पॉइंट टाइप करना है। अगर सफलता हमें चाहिए, अगर हम सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होगी? राइट, आप सभी को टाइप करना है। राइट, मैं आप सभी के व्यूज जानना चाहता हूं। जुनून चाहिए, और अंकिता जी कह रही जुनून चाहिए। वेरी गुड। और टाइप करिए, फटाफट टाइप करेंगे तो हम अगले टॉपिक पे चले जाएंगे। आत्मविश्वास चाहिए, नॉलेज चाहिए। वेरी गुड। संतोष जी कह रहे हैं आत्मविश्वास चाहिए, नॉलेज चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी बातें तो मैंने कही है, आपको रिपीट करनी है, और अपने भी वर्ड्स डाल सकते हैं।
सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। अंकिता जी कह रहे हैं सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए, राइट। बाकी लोगों को भी टाइप करना है। जुबेर जी आप टाइप करिए, रश्मि जी आप टाइप करिए, धनंजय जी आप टाइप करिए, अरविंद जी आपको भी टाइप करना है, राइट। डेवलप करना है, खुद को डेवलप करना है। वेरी गुड, खुद को डेवलप करना है, वो भी हम देखेंगे क्या डेवलप करना चाहिए, कैसे डेवलप करना चाहिए, राइट। बाकी लोग टाइप करिए। सचिन जी कह रहे हैं यस हार्डवर्क चाहिए, बिल्कुल हार्डवर्क चाहिए, राइट। विनायक जी कह रहे हैं आत्मविश्वास चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आत्मविश्वास चाहिए। जुबेर जी आप टाइप करिए। अरविंद जी बोल रहे डिवोशन चाहिए, हाँ डिवोशन चाहिए, भूख प्यास सब कुछ, नींद आपको भूलना चाहिए, राइट। आप तो इन सारी बातों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, राइट। मैं और 2-3 लोगों से रिप्लाई चाह रहा हूँ। सुप्रिया जी कहते हैं हार्ड वर्क और नॉलेज चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हार्ड वर्क भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, राइट। रश्मि जी आपने कुछ टाइप नहीं किया है, और जुबेर जी आपको भी टाइप करना है। सविता मॅडम पण आहेत सर, सविता रुपवते सर आहेत माटुंग्यावरून. अच्छा, रूपोती जी आप भी टाइप करिए। तो आप टाइप करते रहिए, मैं इन सभी मुद्दों पे चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहली बात, अगर आप सफल बनना चाहते हो, राइट, और हर वो व्यक्ति जो सफल बना है, उसने एक दिन सपना देखा था, उसके जीवन में कुछ लक्ष्य था, उसके जीवन में कुछ गोल था, उसके जीवन में कुछ टारगेट था, राइट। सचिन तेंदुलकर पहले से महान बल्लेबाज बनना चाहता था, वर्ल्ड कप जीतना चाहता था। अमिताभ बच्चन ले लीजिए, और लता मंगेशकर जी ले लीजिए, अब हमारे एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी ले लीजिए। आप जिस भी व्यक्ति को सफल मानते हैं, राइट दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम टाइप करिए कि मैं इस व्यक्ति को सफल मानता हूं, राइट। और फिर हम देखेंगे कि उसके लाइफ में, राइट, संघर्ष उसने किया क्या नहीं, उसने मेहनत करी क्या नहीं, उसको तकलीफ आई क्या नहीं, राइट। वो आपको डालना है। आप जिस भी व्यक्ति को सफल मानते हैं, आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं। फिर हम देखेंगे वो सफल क्यों बना, हम उसके चरित्र से सीखेंगे, और हम ऐसे भी व्यक्ति से सीखेंगे कि जिसमें आत्मविश्वास था, जिसके पास नॉलेज था, जिसके पास टैलेंट था, फिर भी वो सफल क्यों नहीं बन पाया। तो टाइप करिए आपको जो भी व्यक्ति का नाम लगता है। कल्पना सरोज मैडम, अब कल्पना सरोज मैडम के बारे में मैं जानता नहीं हूं, राइट। आप इनके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन हम ऐसे लोगों का नाम डालेंगे कि जिनको दुनिया जानती है, राइट। कल्पना धीरूभाई अंबानी, वेरी गुड, धीरूभाई अंबानी जी। एपीजे अब्दुल कलाम जी, अब एपीजे अब्दुल कलाम जी का बुक है अग्निपंख, एपीजे के बारे में जान लेते हैं। एपीजे के 10 या 12 भाई बहन थे, और एपीजे सबसे छोटे थे। एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो सबसे छोटे थे। उनके पिताजी का रामेश्वरम में, तमिलनाडु का जो रामेश्वरम है, वहां पे उनका गांव था, और उनके पिताजी एक मछली मार थे, और उनकी छोटी छोटी नाव वो रेंट से देते थे, राइट। गरीब परिवार था, 11-12 भाई बहन, राइट। ऐसे हुआ एपीजे सबसे छोटे, राइट, पढ़ाई में अच्छे थे। बचपन में अपने पढ़ाई का खर्चा पूरा करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम जी ने न्यूज़पेपर वेंडर का काम, पेपर बांटे थे, राइट। जब वो पढ़ाई में अच्छे थे, कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना था, उस वक्त उनकी जो बड़ी बहन है, उन्होंने अपने गहने गिरवी रखे थे, राइट दोस्तों। और तब जाके उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज का पढ़ाई, इंजीनियर बने, और वो पहले से एरोनॉटिक्स, विमानों में बैठना चाहते थे, विमान पायलट बनना चाहते थे, और उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में इंटरव्यू दिया, लेकिन उस इंटरव्यू में वो फेल हो गए, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। जो वैमानिक वो बनना चाहते थे वो वहां पे फेल हो गए, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे, फिर उन्होंने इसरो में इंटरव्यू दिया, और आगे जाके फिर वो साइंटिस्ट बने। फिर उन्होंने कई मिसाइल्स बनाए, मिसाइल मैन उनको कहा जाता है,
राइट, भारत का एटम बम बनाने में उनका अहम रोल था, राइट माय डियर फ्रेंड्स। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मान मिला, वे भारत के प्रेसिडेंट बने। क्या लगता है आपको? आसान तीसरा, रामेश्वरम करके छोटा सा गांव, राइट, ऐसे छोटे से गांव से एक मुस्लिम परिवार से, राइट, आगे आए, राइट, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, देश के प्रेसिडेंट बने, भारत रत्न बने। क्या संघर्ष नहीं था? क्या सब अपने आप हो गया? लेकिन उनकी पहले से इच्छा थी कि मुझे विमान में बैठना है। जब राइट, उस वक्त की बात, जब भारत में इतने सारे विमान भी नहीं उड़ते रहेंगे, कभी रामेश्वरम के आकाश में छोटा सा विमान दिखता था, और उस छोटे उम्र में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक दिन इस विमान में जरूर बैठूंगा। छोटा बच्चा था, लेकिन उस सपने को उन्होंने संजोया, उस गोल को, उस लक्ष्य को उन्होंने ताकत दी, और उसी गोल के ऊपर वो काम करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। और दोस्तों, वो विमान में बैठे नहीं, उन्होंने विमान बनाया, उन्होंने रॉकेट बनाया, उन्होंने मिसाइल बनाया, राइट। तो ये स्टोरी थी ग्रेट प्रेसिडेंट, राइट, जिनको मैं अपना रोल मॉडल मानता हूं। और उनकी अग्निपंख करके किताब मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार से ज्यादा पढ़ी है माय डियर फ्रेंड्स, और इसलिए मैं ये सारी बातें आपको बता सकता हूं। फिर किसी ने टाइप किया है धीरूभाई अंबानी। बिल्कुल, धीरूभाई अंबानी रोल मॉडल है, लेकिन क्या धीरूभाई अंबानी के पिताजी मल्टी मिलियनर, मल्टी बिलियनर थे, अरबपति थे? धीरूभाई अंबानी के पिताजी, जहां तक मैंने पढ़ा है, शायद टीचर थे, गरीब थे, राइट। गिरनार करके उनका गांव है गुजरात में, राइट। अभी गिरनार पर्वत आपने सुना होगा, और सुना नहीं होगा। ओके, बिजनेस वुमन है, संतोष जी कह रहे हैं कि बिजनेस वुमन है कल्पना सरोज जी, राइट, अच्छी बात है। अपन धीरूभाई अंबानी की चर्चा कर रहे हैं, तो धीरूभाई अंबानी, गिरनार करके गुजरात में जगह है, गिरनार पर्वत आपने सुना होगा, राइट। तो गिरनार पर्वत की परिक्रमा लगती है, वहां पे कुछ देवता का मंदिर रहेगा। और जब वो छोटे थे, तो उस यात्रा में जो यात्री जाते थे परिक्रमा करने, तो धीरूभाई अंबानी जी क्या करते थे, उन यात्रियों के लिए भजिया, पकोड़ा बेचने का कार्य करते थे। धीरूभाई अंबानी जी का क्वालिफिकेशन कितना था? 7, राइट। उस वक्त 7 कक्षा अच्छी थी, 7th की पढ़ाई करी थी उन्होंने, और वो 7th की पढ़ाई करने के बाद वे विदेश चले गए, दुबई चले गए, और वहां पे उन्होंने रिफाइनरी में काम किया, राइट। और कुछ पैसा जमा करके फिर भारत आए। फिर उन्होंने गुरु पिक्चर देखा होगा आपने, राइट। तो गुरु पिक्चर जो कहानी है वो धीरूभाई अंबानी की ही कहानी है। फिर उन्होंने कपड़ा मार्केट में काम करना शुरू किया, और ऐसा नहीं कि कपड़ा मार्केट में लोग धीरूभाई अंबानी को वेलकम करने के लिए खड़े थे, उस मार्केट में एंट्री करने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। अगर आपने वो पिक्चर देखा होगा तो आपको पता चले, हर जगह पे संघर्ष किया है दोस्तों। लेकिन धीरूभाई अंबानी पहले से सफल बनना चाहते थे, राइट, अपना अपना अलग करना चाहते थे, और उन्होंने वो मेहनत करी, उन्होंने संघर्ष करा। और आज धीरूभाई अंबानी, अंबानी परिवार, राइट, भारत के प्रमुख अमीर लोगों के परिवारों में आता है, राइट। पहले 2 ही नाम लिए जाते थे, 2 या 3 नाम। भारत में कौन अमीर है? तो टाटा, बिरला, राइट। ऐसे ही बोलते थे ना, किस कोई बाप अपने अगर कोई बच्चा बेटे को सॉरी, कोई बेटा अगर अपने पिताजी को पैसा मांगता था और बाप को, पिताजी को देना नहीं होता था, तो बाप क्या बोलता था उसको? तुझे क्या मैं टाटा बिरला लगता हूं? शायद आपने ये शब्द आपके पिताजी या किसी से भी सुने होंगे, या पहले जमाने का ये फेमस डायलॉग था, क्या तुझे मैं टाटा बिरला लगता हूं? अब दोस्तों, टाटा बिरला के साथ एक नाम और जुड़ जाता है। क्या नाम है वो? टाइप कर सकते हैं आप?
राइट, अंबानी, सही बात है दोस्तों। तो क्या अंबानी, टाटा बिरला तो हमें पता है कि वो पहले से अमीर परिवार के थे, लेकिन एक ऐसा इंसान जो भजिया बेचता था, जो कहीं पे नौकरी करता था, राइट, वो इंसान आज भारत का सबसे अमीर परिवार कहलाता है, राइट। और कुछ लोगों के नाम अगर आप डालेंगे दोस्तों तो हम प्रकाश डाल सकते हैं। आप लोगों ने 2 नाम डाले, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं कल्पना सरोज मैडम के बारे में नहीं जानता हूँ, राइट, लेकिन मैं जरूर उनके बारे में जानूंगा, कल ही जानूंगा, राइट। तो कोई हेलो भी इंसान आप देखिए दोस्तों, वो अगर हेलो सफल बना है तो ऐसे रातों रात सफल नहीं बना है, रातों रात सफलता उसे नहीं मिली है, रातों रात वो अमीर नहीं बना है। उसने उसके पीछे लगातार परिश्रम किए है, मेहनत करी है, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी। लेकिन सफल होने के लिए एक चीज बड़ी जरूरत होती है, और वो होती है सफल होने के लिए जबरदस्त सपना, राइट। सचिन तेंदुलकर ने वो वर्ल्ड कप जीतने का सपना देखा था, राइट, और वो खेलता रहा, वो खेलता रहा, वो खेलता रहा, उस दिन तक खेलता रहा जिस दिन तक वो वर्ल्ड कप नहीं जीता। और जब जीता तब जाके पीछे मुड़कर देखा तो पूरे इतिहास बन चुका था, राइट। 100 सेंचुरीज मार चुका था, राइट। 20,000 के 50,000 के आसपास रन बना चुका था। 200 रन वनडे मैच में कोई नहीं मार सकता था। 200 रन मारने वाला सचिन तेंदुलकर इस विश्व का पहला व्यक्ति बना। लता मंगेशकर जी जो आज इतनी सक्सेसफुल है, राइट, लता मंगेशकर जी को जब पहली बार गाना मांगने गई थी तो बोला था तुम्हारा आवाज अच्छा नहीं है, मराठी लोगों का एसेंट अच्छा नहीं होता है, तुम गा नहीं सकती, ऐसा करके उन्हें भेज दिया था वापस। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने धीरज नहीं खोया, राइट। वे पहले से सर्वश्रेष्ठ गायिका बनना चाहती थी, राइट, इसलिए उन्होंने मेहनत करी, परिश्रम किया, रियाज किया, प्रैक्टिस की, और जब उन्हें मौका मिला पहला गाना गाने का तो पूरी दुनिया ने उन्हें सलाम किया, राइट दोस्तों। आज हम अमिताभ बच्चन को सफल मानते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन पहले दिन सफल नहीं बना, राइट। अमिताभ बच्चन रोज काम मांगने जाता था फिल्मिस्तान स्टूडियो में, और अमिताभ बच्चन को देख के वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको भगा देता था, अरे तू क्या हीरो बनेगा, तू तो एक्स्ट्रा भी नहीं बन सकता, क्योंकि इतना ऊंचा, बिल्कुल कड़का, ना गाल, ना 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 नक्श, ना बॉडी, ना कुछ, ऐसा व्यक्ति रोज जाता था, उसे वॉचमैन भगा देता था। ऐसा 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, से लगातार कई दिन जा रहा था। और उस दिन कोई एक पिक्चर में एक्स्ट्रा की जरूरत थी, वो पिक्चर का नाम शायद 7 हिंदुस्तानी था, राइट। और उस प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को उस पिक्चर में एक एक्स्ट्रा एक्टर पीछे चाहिए था, और वो ढूंढ रहा था, और वो वॉचमैन की और अमिताभ की लड़ाई हो रही थी, उसने देखा तो उसने गाड़ी रोकी और उसको बोला तू काम करना चाहता है चल। और उस पिक्चर में उनको रोल मिला, हीरो का रोल नहीं मिला, ऐसे पीछे कोई खड़ा रहता ऐसा रोल मिला, राइट। फिर वहां से सफर शुरू हुआ, राइट। फिर धीरे 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 रोल मिलने लग गए। तो ऐसा नहीं हुआ कि पहला पिक्चर मिला और सफल हो गया, लगातार कई पिक्चरें फ्लॉप हुई, राइट। लोग पिक्चर में रोल नहीं दे रहे थे, और फिर एक पिक्चर आई जंजीर, और वो पिक्चर हिट हुई, और इस फिल्म इंडस्ट्री को एक नया एंग्री यंग मैन मिला। लेकिन वो एंग्री यंग मैन मिलने तक उन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, बहुत अपमान सहन किया। हाँ दोस्तों, क्यों सफल हुए अमिताभ जी? क्यों? उन्होंने डिसाइड करके आए थे मैं बनूंगा तो फिल्म एक्टर बनूंगा, राइट। उन्होंने सपना देखा था, उन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य रखा था, एक गोल रखा था, वो टारगेट रखा था कि मैं बनूंगा तो यही बनूंगा, करूंगा तो यही करूंगा, और इसलिए वो सफल बने। दोस्तों, हर व्यक्ति, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, आप कल्पना सरोज जी का नाम लीजिए, आप सचिन का नाम ले लीजिए, आप अमिताभ जी का नाम ले लीजिए, आप धीरू भाई अंबानी का नाम ले लीजिए, आप धोनी का नाम ले लीजिए, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, ये लोग अपघात से, एक्सीडेंट से, नसीब से सफल नहीं बने हैं, राइट दोस्तों। उन्होंने वो बनने का सपना देखा था,
वो बनने का सपना देखना बड़ा जरूरी है। और धीरू भाई अंबानी हमेशा ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि सपने देखो और वो सपनों को पूरा करने की कोशिश करो, राइट। और कोशिश में हो सकता है पहली कोशिश नाकाम हो, आप दूसरी कोशिश नाकाम हो, आपकी तीसरी कोशिश नाकाम हो, लेकिन सफलता मिलने तक आप कोशिश करते रहो, करते रहो, करते रहो दोस्तों, आपको सफलता मिलेगी और जरूर मिलेगी। तो क्या हम वाकई में सफल बनना चाहते हैं? यस और नो, ये सवाल है मेरा आपसे। एंड आई वांट रिप्लाईज फ्रॉम यू माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, और अभी मुझे बिल्कुल भी देरी नहीं चाहिए, बिकॉज मैं ज्यादा देर तक आपको पकाना नहीं चाहता, राइट। हम बहुत ही वैल्यूएबल चर्चा करना चाह रहे हैं, फटाफट आपको रिप्लाई करना है, राइट दोस्तों। तो अगर वाकई में सफल बनना चाहते हैं तो आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। व्हाई यू आर इनटू हरबायू, हरबायू में आप क्यों हो, हरबायू से आप क्या पाना चाहते हो, हरबायू से आप क्या कमाना चाहते हो। जब तक आपके पास ये बात क्लियर नहीं है दोस्तों, आप 100% मैं गारंटी दे सकता हूं आप सफल नहीं हो सकते। आपके पास मकसद नहीं है, आपके पास लक्ष्य नहीं है, आपके पास टारगेट नहीं है, आपके पास गोल नहीं है, आपको क्यों काम करना है अगर पता नहीं है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल नहीं बना सकती, राइट। मधुमेह मुक्त भारत अभियान हो सकता है क्योंकि मधुमेह मुक्त भारत अभियान बनाने का सपना डॉक्टर नांदेड़कर जी ने देखा है, और अपना सपना पूरा करने के लिए वो दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं। इतनी सारी परेशानियां उनके जीवन में हैं, उनको दिखता नहीं है, वो चल नहीं सकते, वो उनका हार्ट अपने आप से धड़कता नहीं है, राइट। लेकिन इतनी सारी समस्याएं होने के बाद भी वो हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, हमसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, हमसे ज्यादा परिश्रम करते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनका लक्ष्य क्लियर है, उनका टारगेट क्लियर है, राइट दोस्तों। अगर हम सफल होना चाहते हैं, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें आज क्लियर करना पड़ेगा कि मैं हरबायू से क्या चाहता हूं, मैं हरबायू क्यों कर रहा हूं, मुझे कितना पैसा चाहिए। ये बातें आपको आज क्लियर करनी होंगी, और अगर आपने ये बातें क्लियर कर ली तो फिर बाकी की बातें बाद में आएंगी, नॉलेज बाद में आएगा, परिश्रम बाद में आएगा, आत्मविश्वास बाद में आएगा, हार्ड वर्क बाद में आएगा, संघर्ष बाद में आएगा। लेकिन पहले पता तो होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे क्यों करना है, राइट। तो क्या दोस्तों आपको हरबायू करने का मकसद पता है? आपको आपका लक्ष्य पता है, आपका गोल पता है, आपका टारगेट है? अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आज रात आप बैठोगे, राइट, और अपना लक्ष्य हरबायू से इस महीने में क्या करना है, हरबायू से आने वाले 6 महीने में क्या करना है, हरबायू से 1 साल में क्या करना है, हरबायू से आने वाले 2 साल में क्या करना है। और हरबायू आपको जीवन भर नहीं करना है दोस्तों, राइट। हरबायू इज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट, राइट। जिंदगी भर काम करना है तो नौकरी करो, आने वाले 2 4 5 साल मेहनत करके जिंदगी में अपने सारे सपने पूरे करने हैं तो हरबायू करो। तो आज आपके पास ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि व्हाई यू आर डूइंग हरबायू, व्हाई आई एम डूइंग हरबायू। मैं हमेशा बोलता हूँ हरबायू करने के मेरे पास 2 मकसद है। पहले तो आई वॉज डायबिटिक, मैं डायबिटिक था, और डायबिटीज ने मेरे जीवन में बहुत मतलब उथल पुथल मचा दी थी, काफी सारी परेशानियां थी, और उन उथल पुथल से, उन परेशानियों से मैं मुक्ति पाना चाहता था। ये मेरा पहला मकसद। और दूसरा मकसद, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जीवन भर काम नहीं करना चाहता, मैं जीवन भर मेहनत नहीं करना चाहता, राइट। मैं अगले 3 साल मेहनत करना चाहता हूँ, परिश्रम करना चाहता हूँ, संघर्ष करना चाहता हूँ,
और एक शानदार जीवन जीना चाहता हूँ। और मैं शानदार जीवन कहाँ जीना चाहता हूँ, मैंने बताया है आपको, मेरा अपना एक फार्म हाउस होगा, राइट। और उस शानदार फार्म हाउस में मैं अपना आगे का जीवन बिताऊंगा, एकदम शांति से बिताऊंगा, सुख से बिताऊंगा, चैन से बिताऊंगा, राइट। इसीलिए आई एम डूइंग हरबायु। मुझे पता है कि हरबायु से ये हो सकता है, ये किसी दूसरे कार्य करने से ये नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे जितना पैसा चाहिए वो पैसा बाकी कार्य से नहीं आ सकता। मुझे उसके लिए जीवन भर मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन भर मेहनत करना पड़ेगी, जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा, जीवन भर परिश्रम करना पड़ेगा, और वो करने के बाद भी वहां से मुझे वो मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एंड दैट इज व्हाई आई एम इनटू हरबायु। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना मेरा मकसद कभी नहीं था, राइट। हरबायु इज अ नोबल प्लेटफॉर्म, हरबायु इज अ सोशल प्लेटफॉर्म, और यहां से हम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, लोगों के जीवन में खुशियां लाते हैं, लोगों के जीवन में आनंद लाते हैं, और उनकी जिंदगी को खुशहाल करते हैं। और जब उनकी जिंदगी को हम खुशहाल करते हैं, आनंदित करते हैं, सुख देते हैं, तो डेफिनेटली कर भला तो हो भला। और मेरे साथ हो रहा है दोस्तों, ये आपके साथ भी होगा। लेकिन कब होगा, जब आपको पता होगा कि यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, या मैं इस कार्य को करने से क्या पाऊंगा। और जब ये बात क्लियर हो जाएगी, तब बात आती है परिश्रम की, तब बात आती है संघर्ष की, तब बात आती है मेहनत की, तब बात आती है नॉलेज की, तब बात आती है पेशेंस की। और दोस्तों, उस वक्त फिर आप झटपटाएंगे, उस वक्त फिर अगर आप मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप बेचैन हो जाओगे, उस शिष्य की तरह जिसका सर गुरुजी ने पानी में डुबो दिया था और वो सांस के लिए झटपटा रहा था। जिस दिन आपका लक्ष्य, आपका टारगेट, आपका गोल क्लियर हो जाएगा, उस वक्त आप ना दिन देखोगे, ना रात देखोगे, ना कुछ देखोगे, आप एक ही बात देखोगे, आपको परिश्रम करना है, आपको काम करना होगा, आपको पेशेंट से बात करनी होगी, उनकी काउंसलिंग करनी होगी, और आप हर बात सीखोगे। फिर आप सीखोगे मुझे व्हाट्सएप कैसे चलाना है, फिर आप सीखोगे मुझे फेसबुक पे कैसे करना है, राइट दोस्तों। फिर आप बोलोगे यार पेशेंट्स के जवाब कैसे देने, वो आप सीख लोगे। लेकिन जब तक आप में वो आग, जब तक आप में वो इच्छा, जब तक आप में वो लगन पैदा नहीं होती, कोई लाख कोशिश करे, कोई लाख प्रयास करे, लाख आपको आप नहीं समझ पाओगे। दोस्तों, मैंने अक्सर एक बात सीखी है, कोई किसी को, गधे को घोड़ा नहीं बना सकता, गधा गधा ही रहेगा, राइट। और गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों, अभी आपको डिसाइड करना है आप गधे हो या घोड़ा हो। माफ करना, थोड़ी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, बराबर। लेकिन अगर आप घोड़ा हो तो घोड़े को रेस का घोड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन गधे को ना तो घोड़ा बनाया जा सकता है, ना रेस का घोड़ा बनाया जा सकता है। ये बातें अपने आप आपको अंदर लानी पड़ेंगी। देयर इज नो मेंटर, मेरा कोई मेंटर नहीं है, हर बार में मेरा कोई अपलाइन नहीं है, राइट। एंड आई वाज द पर्सन इन मुंबई, जो इस बिजनेस को मैंने पुणे गया, वहां से डॉक्टर साहब से बात करी, और अगले दिन से हमने मुंबई में काम करना चालू किया। मुंबई में मेरी कोई अपलाइन नहीं, मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने बहुत बड़े तीर मार लिए, राइट, नहीं तो आप बोलोगे कि आप अपनी वाहवाही कर रहे हो। लेकिन मैंने कोशिश करी, मैंने सीखने का प्रयास किया, मैंने नई नई बातें इस काम को करने के लिए एडॉप्ट करी, राइट दोस्तों। और आज हम सब लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अकेले को करना है, आई एम देयर टिल माय लास्ट ब्रेथ। लेकिन कोशिश एक हाथ आपको भी आगे करना पड़ेगा। आप एक हाथ आगे करोगे तो मैं दूसरे ऐसा दोनों हाथ आपकी तरफ आगे बढ़ूंगा दोस्तों। लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी,
राइट 9:35 हो चुके हैं और मैं यहाँ पे आज इस वेबिनार को खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि हमारा टाइम था 8:30, राइट 8:30 को आई वाज ऑनलाइन, राइट। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था सबको कि जो टाइम हम देते हैं उस टाइम पे हमें आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। अगर सफल बनने की ये पहली निशानी है, आप समय को इंपॉर्टेंस दोगे। आपने जो बातें आज कही वो बातें सभी अच्छी थी, राइट। किसी ने आत्मविश्वास कहा, किसी ने हार्डवर्क कहा, किसी ने लगन कहा, किसी ने नॉलेज कहा, वो बातें काम में आती है, लेकिन सबसे पहले आता है सपना, सबसे पहले आता है लक्ष्य, सबसे पहले आता है गोल, सबसे पहले आता है टारगेट। दोस्तों मैंने लास्ट वाले मीटिंग में भी कहा था कि सेट योर गोल ऑफ दिस वीक, दिस मंथ एंड गिव मी, लेकिन किसी ने दिया। ये क्या चीज बताता है दोस्तों? दिस शोज योर सीरियसनेस, हाउ सीरियस यू आर, राइट दोस्तों। मेरी जो अपलाइन है उसको मैंने अपना लक्ष्य इस महीने का टारगेट भेजा है। देयर इज नो अपलाइन, लेकिन मैं डॉक्टर साहब को अपने अपलाइन मानता हूँ तो मैं उनको दे देता हूँ, राइट दोस्तों। तो आपको भी आपके जीवन में अगर सफलता पानी है तो सफलता पाने की पहली सीढ़ी को आज हमने सीखा, उसके ऊपर आज हमने चर्चा करी, राइट। अब मैंने जो आपसे बोलना था वो मैंने बोल दिया। अब अगला कार्य किसको करना है? किसको करना है मित्रों? रिप्लाई। और कोई भी टाइप नहीं करेगा हमें, कोई भी कार्य ऐसा नहीं टाइप करेगा हमें। वी आर इंडिविजुअल एंड आई वांट आंसर मी या मुझे। ग्रेट। धनंजय जी कह रहे मुझे, संतोष जी कह रहे मी, विनायक जी कह रहे मी, अंकिता जी कह रहे स्वतः नाही मीच पाहिजे तिथे। व्हेरी गुड। अरविंद जी कह रहे मी, सुप्रिया जी कह रहे मी, राइट ग्रेट, राइट। जिसने भी मैं टाइप किया है, स्वतः टाइप किया है या मुझे टाइप किया है, राइट, वो आज क्या करेगा? रूपोदय जी कह रहे मी मराठी। जुबेर जी आप क्यों नहीं टाइप कर रहे हैं? कोई बात नहीं। तो मित्रों इस मोड पे मैं यहाँ पे रुकता हूँ क्योंकि चर्चा तो हम एक ही घंटा करेंगे और एक ही टॉपिक के ऊपर चर्चा होगी, और ऐसे ही हम अल्टरनेट दिन या हफ्ते में 1-2 दिन सीखेंगे, राइट। अभी आप अपनी प्रतिक्रिया के लिए ओपन हो, आप अपना माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं और अपने जीवन में आज से क्या परिवर्तन लाओगे